जय श्री राम। जय श्री राम। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में सभी के प्रति प्रेम की अगाध भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी प्रजा वात्सल्यता, न्यायप्रियता और सत्यता के कारण ही उनके शासन को आज भी आदर्श शासन की संज्ञा दी जाती है और आज भी अच्छे शासन को रामराज्य कहकर परिभाषित किया जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम 16 गुण से स्वामित्व, गुणवान, किसी की निंदा न करना, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचारी, सभी प्राणियों का रक्षक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, प्रियदर्शन, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध जीतने वाला, कांतिमान, वीर्यवान, युद्ध में जिसको क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरुद्ध। ऐसे हमारे सबके भगवान श्री राम जी का आज जन्मदिन कहते हैं। मैं तो थोड़ा वास्तु ज्योतिष का इसके बारे में टिप्स देता हूँ, तो उसी आधार पर ही कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई ये सत्यता और कोई प्रूफ की मैं ऐसी कोई दावा नहीं करता हूँ। जैसे आप भी इधर उधर पढ़ते देखते हैं, वैसे मैं भी ऐसे कुछ चीज़ें ज्योतिष वास्तु की रिलेटेड जो रहती है वो ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ और थोड़ा अच्छा लगे वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो सब सच है या मैंने देखा है ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता हूँ। ये हमेशा मेरे वीडियो के बारे में आप याद रखना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में श्रेष्ठतम गजकेसरी योग, हंस योग, शशक योग, महाबली योग, रुचक योग, मालव योग, कुलदीपक योग, कीर्ति योग सहित अनेक योग की भरमार है। कुंडली में बने योग पर ध्यान देते चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ होना जातक धर्म और वीर वेदांत में रुचि लेने वाला होता है। सप्तम पत्नी भाव गुरु की नीच और मारक दृष्टि तथा मंगल का उच्च राशि का तो होना दाम्पत्य जीवन में कमी दिखाता है, जो स्वयं भगवान राम के जीवन में भी दाम्पत्य जीवन के सुख की अल्पता का द्योतक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम और सीता जी के बीच 36 गुण मिले थे। हालांकि किसी भी वधू के बीच 36 गुण मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। अगर थोड़ा वास्तु के बारे में एंगल से देखें तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तम नाम की एक अप्सरा प्रकट की और उसे कहा, तुम जाकर दोनों भाइयों में वैर उत्पन्न करो। तिलोत्तम सुंद और उपसुंद जहाँ रहते थे वहाँ गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद के मन में आया कि यह मुझको मिले। उसको प्राप्त करने के लिए दोनों भाई आपस में झगड़ते लगे। तिलोत्तम ने कहा, तुमसे जो मुझे पसंद होगा मैं उसके साथ ही विवाह करूँगी। इस तरह आपस में खासुनी करते करते दोनों एक दूसरे को मारने लगे। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह वह भूमि है जहाँ सुंद और उपसुंद आपस में युद्ध करके मरे थे, इसलिए इस भूमि में वैर के संस्कार है। भूमि दोष का असर मनुष्य के मन पर होता है, इसलिए शास्त्रों में मनुष्य को कुछ समर्थ तीर्थ को जाकर रहने का विधान किया गया है। लिखने मेरे बताने में या बोलने में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। कोशिश तो बताने की मैं ज़रूर करता हूँ, उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी वापस वही सबके मन में आता है कि गुण मिलन क्या रहता है।
या 36 गुण जो हम सुनने को मिलते हैं भगवान श्री राम और देवी सीता का कुंडली मिलन 36 होता ऐसे कोई बोलते हैं और वो अच्छे नहीं रहते हैं, ऐसा किसी का कहना भी है, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है। 36 गुण मिलना एक दुर्लभ योग है और वो अच्छा ही योग उसे कह सकते हैं। और अगर शादी की बात करें तो कुंडली के साथ साथ मनोमिलन भी करना ज़रूरी है। सिर्फ कुंडली मिलन से हम सब कुछ सही हो जाए ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरा का मतलब ये है कि आप ब्लड ग्रुप भी चेक करो, साइंस का भी एडवांटेज ले लो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे कुछ नई जानकारी लेके। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।